तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल जय हो इंस्टीट्यूट पे। क्या हाल चाल है? आई होप बेहतरीन है। काफ़ी सारे बच्चों को बहुत दिन से एक क्वेरी थी, सर मर्चेंट नेवी की वैकेंसीज कैसे आती हैं, मर्चेंट नेवी हम ज्वाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या इंडियन नेवी बेटर है, मर्चेंट नेवी बेटर है, ठीक है, मर्चेंट नेवी कौन कराता है, ठीक है। और रिसेंटली भी मर्चेंट नेवी ने, ठीक है, एक वैकेंसी भी निकाली है। तो ये कैसी वैकेंसीज होती हैं, क्या हमें फिल करना चाहिए, क्या नहीं फिल करना चाहिए? देखो, पहली बात, दिन मन में सोच के ही नेवी नाम का सपना बड़ी खुशी होती है, ऊपर से मर्चेंट नेवी, ठीक। तो ये कहते नहीं है, नवाबों की जॉब होती है, इन द सेंस जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या करनी हो, नवाबी करनी हो। मतलब जो बच्चा कायदे से घूमना चाहता है, हर जगह टहलना चाहता है, ऑब्जर्व करना चाहता है चीज़ों को, मतलब जैसे कि अगर मैं बोलूँ उसको बाहर की दुनिया देखनी है, विदेश घूमने हैं, तो आपके लिए जॉब अच्छी है, ठीक है। लेकिन कहते नहीं है, एक प्राइवेट जॉब है, बस अंतर इतना है। लेकिन सैलरी इसकी बहुत तगड़ी होती है। तो आज हम पूरी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो में पूरा रुके रहना। मज़ा आए तो चैनल को लाइक कर देना बस, ठीक है। सब्सक्राइब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। चलो, तो इसमें बताने जा रहा हूँ टोटल वैकेंसीज 2560 वैकेंसी हैं और अलग अलग मैरिटाइम आपकी इसकी वैकेंसीज कराती हैं, ठीक है। कई सारे दो तीन जो मेन हैं, वो दो तीन ही कंपनीज हैं जो इसकी एग्जाम और इसकी वैकेंसीज फिल कराती हैं, ठीक है। एज इसकी जो है 18 से 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन 10th एंड 12th, या 10वीं पास है, 12th पास है। मेरे एक दो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मर्चेंट नेवी में हैं भी, ठीक है। आप बताइएगा तो कभी उनसे मिलाएंगे भी हम लोग, है ना। आगे बात करते हैं, क्या इसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, हम सारी डिटेल आपको इसमें देखते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं आगे आपको मर्चेंट नेवी सिलेक्शन प्रोसेस। मर्चेंट नेवी सिलेक्शन प्रोसेस से पहले एक चीज बताना चाहते हैं, ऐसे बच्चे जो इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर की तैयारी कर रहे हैं और एकदम अभी स्टार्ट ही किया है, तो आपको एकदम बेसिक लेवल से तैयारी चल रही है, जो कि कंप्लीट बैच है, विक्रमादित्य कंप्लीट बैच है। अभी स्टार्ट हुए 3 से 4 दिन हुए, मात्र 799 में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। 1 ईयर वैलिडिटी इन द सेंस कि आपके एग्जाम तक, और एग्जाम 1 साल लग जाएगा होते होते। तो आप लोग जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, जय हो इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आप इस बैच को जाके ले सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मर्चेंट नेवी क्या है? मर्चेंट नेवी ऑल्सो नोन एज द मर्चेंट मैरीन इज ए फ्लीट ऑफ कॉमर्शियल शिप्स दैट ट्रांसपोर्ट गुड एंड कार्गो। मर्चेंट नेवी, जिस मर्चेंट मरीन के नाम से भी जाना जाता है, क्या इसे मर्चेंट मरीन भी कहते हैं, ठीक है। वाणिज्य जहाजों का एक बेड़ा है जो माल और कार्गो का, यानी कि आप देखते नहीं, शिप्स आ रहे हैं, शिप्स लोड हो रहे हैं, शिप्स जा रहे हैं, ठीक है। जो ये प्राइवेट, जो हमारे पास शिप्स हैं, ठीक है, इनका जो लोडिंग ट्रांसपोर्टेशन होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, ये कौन किसके थ्रू होता है? मर्चेंट नेवी जो है उनके सोल्जर्स के थ्रू होता है। इट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन ग्लोबल ट्रेड। यह एक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विभिन्न देशों के बीच क्या करते हैं, सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब समझ लो, इनकी जो जॉब ही होती है वो होती है, भैया आपको इस देश से उस देश जाना है। तो मैंने क्या कहा, आपको अगर कंट्रीज घूमनी है, हमने कहा ना, एक नवाबी करनी है, कंट्रीज घूमनी है, जाके वहां के कल्चर्स देखने हैं, तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आपको फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। जो सिर्फ खुद के लिए जीता वो जा सकता है ना। नहीं, फैमिली से भी टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गजब है, ठीक। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसके जो फॉर्म है वो कब से, 1 सितंबर से बेटा इसके फॉर्म चालू हो चुके, तभी तुम लोग मेरे से बार बार कह रहे थे सर बता दो। और आपकी जो एंड डेट है वो 20 अक्टूबर है, बहुत टाइम है अभी, अभी 1 महीना पूरा टाइम है। 20 अक्टूबर आपकी आखिरी डेट है। रिटर्न एग्जामिनेशन जो है नवंबर 2024 में होगा। रिजल्ट जो बेटा 3 दिन आएगा, 3 दिन बाद आ जाएगा। रिजल्ट मतलब 3 days आफ्टर रिटर्न एग्जामिनेशन। तो इसका मतलब इसमें फॉर्म ज्यादा नहीं भरते होंगे ना बच्चे, तभी तो 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। विद इन 3 days आप अपना रिजल्ट ले लेंगे, ठीक है। मतलब अगर इसका रिटर्न नवंबर में हो रहा है, ठीक है, तो नवंबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सैलरी क्या होती है, डेक यार्ड होता है, ये आपको बताएंगे हम कि एक वीडियो में कि कौन कौन सी पोस्टिंग होती है। डेक रेटिंग है, इंजन रेटिंग है, सी मैन है, इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर हेल्पर है, मेस बॉय है, कुक है, ठीक है। इनकी अलग अलग सैलरी है, 50,000 से 85,000। भाई सैलरी कुछ ज्यादा हो गई, तो 40,000 से 60,000। और आपको पता है, कभी कभी तो मर्चेंट नेवी जो सेलर होते हैं उनकी सैलरी भाई साहब लाखों में होती है ना, बहुत तगड़ी सैलरी मिलती है, ठीक। क्वालिफिकेशन, जैसे कहते नहीं पायलट्स होते हैं जो जहाज के लिए होते हैं, जैसे इनकी प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट ही होते हैं ना, जैसे आप एयरपोर्ट्स पे गए,
ठीक है, जो जैसे जहाज का काम है आपका स्काई में, वैसे मर्चेंट नेवी का काम है आपका कहाँ पे, जल के अंदर। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन 12th पास, 10th पास, 10th पास, मैंने सारी क्वालिफिकेशन लिख दी है। ओनली मेल में अप्लाई, ठीक है, केवल मेल ही कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं, ओनली मेल, फीमेल्स के लिए नहीं अलाउ होता है बेटा, तो मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास रिजल्ट अवेटेड, अगर आपके पास 12th का रिजल्ट आने वाला है, आप इंतजार कर रहे हैं, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 100% प्लेसमेंट इन इंडिया, 100% प्लेसमेंट मतलब समझ रहे हो, ये एक प्राइवेट जो है वो कराते हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट मेरिटाइंस हैं, वो कराती हैं। उन्होंने बोला 100% आपको क्या मिलेगा, प्लेसमेंट। अगर आपने भाई ज्वाइन कर लिया इनको, इनका एग्जाम वगैरह क्लियर कर लिए, तो 100% प्लेसमेंट देंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ आपसे चार्जेस भी लगते हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक, स्टार्टिंग में चार्जेस भी लगते हैं, तो वो आपका डिपेंड करता है। आगे चलते हैं। पोस्ट, ठीक है, डेक रेटिंग की 511 है, इंजन रेटिंग की, ठीक है, 711 है, सी मैन की 310 है, 302 है, ठीक है, और सबसे ज्यादा आपके पास है इंजन रेटिंग में है, और कुक की 607 है, मेस बॉय 304 है, हेल्पर 96, तो ये हमारे पास सी मैन 302। ये आपके पास वैकेंसी है कि किसमें कितनी वैकेंसी आई है। मेरे भाई आगे चलते हैं हम। निगेटिव मार्किंग 1/4, अरे निगेटिव मार्किंग भी है भाई साहब एग्जाम में, ठीक है। टोटल क्वेश्चन आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जीएस है, साइंस है, इंग्लिश है, एप्टीट्यूड मतलब अर्थमेटिक और रीजनिंग है। ये टोटल आपका 2 घंटे का पेपर है और 100 नंबर का पेपर होता है। मतलब आराम से सफिशिएंट टाइम दिया है कि आप लोग सो के पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 घंटे में बहुत है, इंडियन नेवी तो 1 घंटे का देती है, 2 घंटे के अंदर आप इसको अप्लाई करके यानी कर सकते हो। ठीक, आगे चलते हैं। एग्जाम पैटर्न, द एग्जाम contains 100 objective type multiple questions, ठीक है। The level of exam 10th और 12th स्टैंडर्ड का होगा बेटा। The examination will be conduct bilingual में होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा। While filling the online application form, the application applicant should carefully, ठीक है, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को अपने हिसाब से एकदम सही फिल करना, क्योंकि इनके एग्जामिनेशन सेंटर कुछ ही बने हैं, ठीक है। ये तो छोड़ दो आप, इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, लखनऊ में है, रांची में है, गुवाहाटी में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लखनऊ और गोरखपुर मिल जाएंगे। झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र वालों को रांची मिल जाएंगे। असम, मणिपुर, इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश वालों को गुवाहाटी मिल जाएंगे। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वालों को लखनऊ में मिल जाएंगे, ठीक है। लखनऊ मैक्सिमम इनके लखनऊ में ही आपको ज्यादा दिख रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम इनका जो हब है वो लखनऊ का ही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अप्लाई कहां से करना है। आप www.claneMaritime, हमने कहा मैरीटाइम होती है, ठीक है, वो कराती हैं, तो www.claneMaritime.in पे क्लिक करेंगे, वहां पे जाके, ठीक है, आप इसको फिल कर सकते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन फीस है 100 रुपए है, 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। एक चीज और, काफी बच्चे ऑफलाइन देखते हैं, ऑफलाइन फॉर्म आते हैं, भैया ऑनलाइन फॉर्म पे ही बिलीव किया करो, आप ऑनलाइन जाके इनके फॉर्म्स को फिल कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन जाइए, इनको फॉर्म को फिल करिए। सिलेक्शन प्रोसेस, एक कैंडिडेट हैज टू फर्स्ट अपीयर फॉर ए रिटन टेस्ट, सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट में जाना पड़ेगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट फर्दर अपीयर फॉर द पर्सनल राउंड विथ गार्जियन फॉर काउंसलिंग। देखो हमने कहा ना, जब आप इसको अप्लाई करके रिटन निकाल लेंगे, फिर वो आपको बुलाएंगे आपके गार्जियंस के साथ आपकी काउंसलिंग करने के लिए। हाँ भाई ठीक है, लड़का जाना चाहता है, इतने छुट्टी मिलेंगी, इतना सारा प्रोसेस है आपको, तो आप पेरेंट्स के साथ ही जाएंगे, तब वहां पे उनको बताया जाएगा, काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है। SMA रजिस्टर्ड ऑफिस गोरखपुर, ठीक, गोरखपुर में होगी। डेट और टाइमिंग आपको बता दी जाएगी। बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन एंड PL अराउंड, ठीक है, जो आपका पर्सनल काउंसलिंग राउंड होगा, कैंडिडेट वुड बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल सब्जेक्ट टू द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑन द करेक्टर एंड, ठीक। तो भाई जब सब दोनों राउंड हो जाएंगे, तब आपको वहां से बताया जाएगा कि आप आगे जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर एक बार आप मर्चेंट नेवी में चले गए, जैसे मैंने कहा, अगर आप स्ट्रगल करने लायक हैं, 6-6 महीने जाने लायक हैं, अब तो 6 महीने से भी कम कर दिया है, ठीक है, तो ये लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें 1 ईयर में ही आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं जितनी आपने सोची भी नहीं होगी। इसकी सैलरी बहुत ज़बरदस्त होती है, पर्क्स भी अंदर आपको बहुत सारे मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि पैसा बहुत है, ठीक है, कहते हैं नहीं पैसे के लिए जीना, तो पैसा इसमें बहुत है। तो आप चाहें तो इस जॉब को भी जी सकते हैं, इस जॉब को ले सकते हैं। तो वैकेंसीज है, फिल करना है, अगर आप चाहें तो इसको वैकेंसी फिल कर दें। मैंने पूरी डिटेल बता दी मर्चेंट नेवी के बारे में, और किसी को कोई भी डाउट हो मेरे से पूछ लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।